ही ना। ठीक, अब देखो अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति को किसी संख्या को 3/5 से गुना करना होता है, लेकिन उसने उस संख्या को 5/3 के साथ गुना किया, तो बताओ उसके रिजल्ट में चेंज कितने का आएगा। सबसे पहले आप लोग ये बताओ मुझे कि आप उस संख्या को मानोगे तो कितना मानोगे। लेट नंबर बराबर, आप कितना मानोगे। आप बोलोगे सर 3 और 5 यही दोनों नीचे हैं तो इनको गुना कर देंगे और यही हमारी संख्या हो जाएगी। 3 × 5 यानी हम उस संख्या को 15 मानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया कितने से गुना करना था। ये जो लाइन है ना, ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इस बात को ध्यान रखना, पता चले उल्टा पुल्टा करके उत्तर निकाल दिए। इंग्लिश वाले इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन कहा गया मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई, तो वो बाई ओरिजिनल नंबर नहीं है। नंबर जो आप लोगे, जो आंसर लोगे इंस्टीड ऑफ, तो जिसके साथ ये इंस्टीड ऑफ लगा होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में आपको बताना उत्तर कितना है। ठीक है, कि करना इससे था, ये आंसर आना था लेकिन आ ये गया। और हिंदी वालों का तो साफ लिखा होता है कि इतना के बजाय, मतलब ये इतना करना था लेकिन इसके जगह पे इतना से कर दिया, तो ये उत्तर आना था लेकिन अब कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो कितना उत्तर आना था बताओ। 5/3 से गुना करना था, 15 को आप गुना करना था 5/3 के साथ, लेकिन हमने गुना किया किसके साथ, 3/5 के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को। आप 15 को 5/3 के साथ गुना करो, 15 को 5/3 के साथ गुना करो, देखो 5 बार में 5 × 5 कितना आ गया, 25 आ गया, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, और 15 को जो है आप 3/5 के साथ गुना करो, तो 5 से काटोगे 3 बार में, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 आना था इतना, आ गया इतना। कम हुआ कि ज्यादा हुआ बोलोगे सर कम हो गया, तो परसेंटेज रिजल्ट सीधा बताओगे या बोलोगे सीधा का सीधा सर आंसर लिखते हैं। ठीक है, कितने की कमी हुई, कोई संख्या 25 आनी थी 19 आई, कितनी की कमी हुई, 16 की। अब ये 16 किस पर है, ये 16 किस पर देखोगे, 25 पे या 9 पे। बोलोगे सर ये 16 आंसर जिस पर आना था उस पर देखेंगे कि 16/25 × 100 कितना परसेंट है। ठीक है, 25 से काटो कितनी बार में, 4 बार में, 16 × 4 कितना हो जाएगा, 64% जो होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, बताओ। करना था किसी और से, कर दिया किसी और से गुना। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो, सेम तरीके से, सेम टाइप, ये हमारा टाइप क्लियर हो जाए। एग्जाम में क्या होता है ना, इसी क्वेश्चन को टफ बनाया जाता है लेकिन बस डेटा बदला जाता है, सवाल का पैटर्न सेम रहता है। आप 10 किताबें लगाओगे ना, ठीक है, देखिए सवाल में क्या है, बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। एक व्यक्ति को किसी संख्या को 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने गुना कर दिया 3/5 से। तो हमें एक नंबर मानना है, हमें एक संख्या माननी है कि वो संख्या कितनी थी। तो हम बोलेंगे देखो उस संख्या को मानने के लिए इनके बट्टे में जितना दिया गया होगा ना उसको गुना कर देना, यानी 3 और 5 को गुना कर देना। तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो वो संख्या हो जाएगी 15। ये हमारी संख्या थी, कोई दिक्कत की बात। अब इस संख्या में जो है ना आपको किससे गुना करना था, आप हिंदी में पढ़ो, एक आदमी को इतने से गुना करना था, 5/3। ठीक है, तो इसी संख्या में अगर हम 5/3 से गुना लगाते तो हमारा 25 आता। देखो 15 को 5/3 के साथ आप गुना करो तो आप बोलोगे सर ये 5 बार में काटता है, 5 × 5 25। मतलब आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, और क्वेश्चन में हमने यहाँ पर मान लो यहाँ पर ये कह दिया था मुस्कान को कि मुस्कान देखिए ये आपका है ना एक नंबर है, आप मुस्कान इसमें से मुझे 5/3 के साथ गुना करके बताइए। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुस्कान भी कोई काम कर रही है। मैंने कहा मुस्कान इस नंबर में आप 5/3 गुना करके बताओ कितना आएगा। तो मुस्कान ने कहा सर मुस्कान मान लो 25 आना था। ठीक है, मेरे डायरी में ये नोट है कि 25 मेरा आंसर आना था, लेकिन जल्दी जल्दी में मुस्कान ने ये बात नहीं सुनी, 3 को 5 और 5 को 3 समझ लिया, तो उन्होंने उसको 3/5 के साथ गुना कर दिया। जब 3/5 के साथ गुना कर रही हैं तो उनका आंसर 9 आ रहा है। मैंने कहा यार मेरे में जो है 25 आंसर आना चाहिए था और इनके तरफ से आंसर 9 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। दया, कुछ गड़बड़ी है, समझ रहे हो गड़बड़ी क्या है। आंसर 25 आना था, 9 आ रहा है, कुछ तो कम आया। मतलब ऐसे समझ लो मेरे पास 25 रुपए आने थे, ठीक है, 9 रुपए आए, कितने की कमी आ गई। आप बोलोगे सर 16 रुपए की कमी आ गई। ये 16 रुपए की कमी आई तो सही, लेकिन जो कमी आई है वो मेरा कितना प्रतिशत है। हम परसेंटेज में बात करेंगे ना, जैसे मान लो आपके 100 नंबर में 80 नंबर आते हैं, तो 80 कितना परसेंट है, 80 100 का कितना परसेंट है। तो जो ये कमी आई है 16, ये 16 25 का कितना परसेंट है, कितना भाग है वो, ये बताना था। तो 16/25 × 100 यानी 64% की कमी आई है। मतलब बोलने में आप ये कह सकते हो कि या तो 16 नंबर की कमी आई, लेकिन 16 इसीलिए नहीं बोल सकते हैं, ऐसे सवालों में नंबर इसीलिए नहीं पूछा जाता है क्योंकि आपने नंबर खुद से माना है। कल के दिन आप 15 की जगह 30 मानोगे तो 16 32 में बदल जाएगा, आप 15 की जगह 45 मानोगे तो 16 48 में बदल जाएगा। तो ये संख्या बदल जाएंगी और एग्जामिनर ने हमें कोई संख्या नहीं दिया है, इस वजह से वो हमेशा परसेंटेज पूछते हैं। जब भी किसी सवाल में ओरिजिनल मान नहीं दिया जाता है तो वहां पर आपसे परसेंटेज ही पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत का अंतर आया। इस बात को समझिए,
ठीक है, तो जो भी अंतर आता है उसको हमें उस संख्या के अनुपात में बताना होता है। अगर मान लो इस संख्या को आप दोगुना करोगे ना, 15 की जगह 30 लोगे तो ये 25 जो है वो 50 बन जाएगा, ये 9 जो है वो 18 बन जाएगा। अब इस केस में देखोगे तो सर 32 का अंतर आएगा। तो यहाँ उत्तर 16 देते, यहाँ 32 देते, संभव था नहीं। लेकिन हम जब भी परसेंटेज बताएंगे तो हमारा परसेंटेज वाला आंसर सेम आएगा। 16/25 भी 64% होगा, और 32/50 भी देख लो, 32/50 × 100 ये भी 64% होगा। तो जो परसेंटेज चेंज होता है वो फिक्स होता है कि एरर जो है वो इतना ही का चेंज देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए हम वैल्यू को ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, तो यहां पर देखो, यहां पर हर तरीके से समझो कि क्यों हम गुना कर रहे हैं। क्या हमारा फिक्स पैटर्न है? किताबों में ऐसा दिया तो क्या हम वैसे ही याद कर लेंगे? सर ने जैसा बताया वैसे याद कर लेंगे? नहीं, पूछना आपका अधिकार है, आप बिल्कुल पूछो। जब तक क्लियर ना हो तब तक पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उससे आप क्लैरिटी रखिए कि हाँ, ठीक है, कि हम जो है पूरे तरीके से उसको समझे कि क्यों हमने ये स्टेप उठाया, क्यों नहीं उठाया। ठीक है, अब ये सवाल देखो, कहा था कि हमें गुना करना। हंसू नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसने किसी संख्या को 3/4 से गुना कर दिया। ये इसकी गलती थी। क्यों गुना किया? हमने बोला था? नहीं बोला था। हमने किससे बोला था? 4/3 से। उसने कितने से किया? 3/4 से। तो अब हमसे बोला परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो हमने कहा हंसू एक काम करते हैं, नीचे जो दिया गया है उनको गुना करके नंबर मान लो, यानी 4 और 3 को गुना करो। 4 और 3 को गुना करोगे तो बोलोगे सर वो 12 संख्या थी। ठीक है, 12 वो हमारी क्या थी? 12 हमारी संख्या थी। हमने कितना संख्या को माना है? 12। 12 को आपने जो है किससे? इंस्टीड ऑफ, इंग्लिश वाले इंस्टीड ऑफ और हिंदी में बजाय, कितने से गुना करना था? 4/3 से। तो 12 को जब आप 4/3 के साथ गुना करोगे यहां पर, तो बोलोगे सर 16। कितना आ गया? 16। मतलब कितना नंबर हमारा आना था? हमारे डायरी में कितना नोट होना था? 16। लेकिन हंसू ने उसको कितने से गुना कर दिया? 3/4 से। यानी उन्होंने 12 को 3/4 से गुना कर दिया। तो 12 को जब 3/4 से गुना किया तो उनका 3 × 3 कितना आ गया? 9 आ गया। आना था 16, आ गया 9। खुद बताओ कमी कितने की आई? बोलोगे सर 7 की कमी आई। ठीक है, लेकिन वो 7 परसेंटेज में ना बताना है। सवाल में बोला है प्रतिशत बदलाव कितना है, उसके रिजल्ट में, ये जो रिजल्ट आना था इस रिजल्ट में कितना परसेंट का चेंज हो गया। तो बोलोगे सर आंसर बराबर कितने की कमी? 7 की। कितने के ऊपर? 16 के ऊपर। 7/16 × 100। 7/16 × 100। कट्टम कुटाई खेल लो, 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। 25 सते कितना होता है? 25 सते आपका होता है 175/4। ठीक है, और इसको फर्दर कर लो, 4 चौके 16, ठीक है, 15 हो गया, 4 तिहाई के 12, ठीक है, और 2/4, ठीक है, 3/4 होगा ना। ठीक है, 43 सही 3/4 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। 43 सही 3/4, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बहुत फास्ट बन रहा है सर। बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलो, धीरे 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 जब आप लोगों की स्पीड बनेगी ना, तो पता है ऐसे सवालों में क्या करते हैं, चुटकी बजाने के लिए एक और काम कर सकते हैं। चुटकी में आंसर ला सकते हैं आप। ठीक है, और वो कैसे लेकर आ सकते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, वो चुटकी में भी आंसर कैसे आ सकता है आप लोग का, वो भी समझ लीजिए आप। अगर इस सवाल को चुटकी बजाते उत्तर लेकर आना है, बिना पेन उठाए लेकर आना है, क्योंकि अभी आप लोगों को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं। नहीं तो ये सवाल ऐसा होता है ना कि एकदम चुटकी बजाते उत्तर देता है। और कैसे देता है वो समझो। सवाल में कहा था आपको गुना किससे करना था, बस आप ये लिखो। आप बोलोगे सर मुझे 4/3 के साथ गुना करना था, और आपने किसके साथ गुना कर दिया? 3/4 के साथ कर दिया। ठीक है, रेशियो मेथड होता है कि मुझे x को इसके साथ गुना करना था। ठीक है, जैसे शुरू में सबसे बेसिक वाले पे चले जाओ कि वो संख्या हमारी x थी, उसको गुना करना था हमें 4/3 के साथ, लेकिन उस x को हमने गुना कर दिया किसके साथ? 3/4 के साथ। ठीक है, अल्टीमेट देखोगे तो x से x कट जाएगा। यहाँ पर 4 को 4 से गुना करो, 16 आना था और 9 आ गया। 7 का बदलाव 16 के ऊपर, तो 7/16 हम उत्तर देते हैं। ठीक है, बात वहीं पड़ता है, कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, बात वहीं होता है। गुना हमें कितने से करना था? 4/3 से। ठीक है, और हमने किया 3/4 से। तो कुछ नहीं करना होता, इनका रेशियो लेना होता है। अभी आपको रेशियो नहीं पढ़ाया है कि रेशियो क्या होता है क्या नहीं। अगर आप देखोगे तो सिंपल है कि इस 4 को इधर भेजोगे तो गुना कर देगा, इस 3 को इधर भेजोगे तो ये इससे गुना कर देगा। मतलब 16 आना था और 9 आ गया। कितने की कमी? 7 की कमी। कितने के ऊपर? 16 के ऊपर। तो 7/16 × 100 आप ऐसे भी उत्तर दे सकते हो। ठीक है, जैसे 2-3 सवाल मैं आपको कराता हूं, आप रेशियो से भी कर सकते हो तो और मजा आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा किसी संख्या को मुझे गुना करना था 3/7 से, लेकिन मैंने गुना कर दिया उसको 4/5 से। बताओ परसेंटेज में चेंज कितना होगा? ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना होगा बताओ जल्दी से। जितना घनघोर प्रैक्टिस करोगे उतना जो है सटीक उत्तर आएगा और उतना जल्दी उत्तर आएगा। क्योंकि मुझे पता है किताब तो आप लगाने से रहे, इससे ज्यादा प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, तो यहीं पर प्रैक्टिस करो। गुना करना था 3/7 से, कर दिया 4/5 से। जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। आंसर बताओ कितना आएगा।
ठीक है, क्या बोलोगे सर 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, सामने सामने गुना, एकदम सामने सामने गुना, और 7 इंटू 4 कितना 28। सर कितने का जो चेंज आया 13 का चेंज आया, कितने के ऊपर बोलोगे, कितने का बदलाव 13 के, कितने के ऊपर 15 के ऊपर, 13 बटे 15 इंटू 100, 13 बटे 15 इंटू 100, 5 से काटो 3 बार में, 5 से काटो 20 बार में, 260 बटे 3, और 260 बटे 3 कितना हो गया 3 अठे 24, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 सही 3, 86 सही 2 बटे 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 86 सही 2 बटे 3। ठीक है, 86 सही 2 बटे 3, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो अब एक और उत्तर बताओ जल्दी से। गुना करना था 1 बटे 4 के साथ, ठीक है, और गुना कर दिया हमने कितना 2 बटे 3 के साथ। अब उत्तर बताओ कितना होगा। ठीक है, या 2 बटे 3 ना करके ऐसे कर लो, 2 बटे 5 कर लो। गुना करना था 1 बटे 4 के साथ, गुना कर दिया 2 बटे 5 के साथ। अब बताओ चेंज कितना आएगा। इससे गुना करना था, इससे गुना कर दिया, चेंज क्या आएगा। सीधा बोलोगे सर शॉर्टकट मारेंगे, और कैसे मारेंगे, सामने सामने गुना करके। 5 से गुना करना था, ठीक है, 5 एकम 5, और कितना आ गया 8 आ गया। कितना ज्यादा आ गया 3, कितने के ऊपर 5 के ऊपर, 1 बटे 5 20%, 3 बटे 5 कितना होता है 60% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहां पे बताओ। तो सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि हमें हर तरीके से जानना जरूरी होता है कि किसी सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको याद करो कि सबसे लंबा मेथड भी बताया हमने, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये बताता नहीं ना, अगर मैं आपको ये एक्स वाला मेथड नहीं बताता तो आपके माइंड में ये क्लियर ही नहीं होता कि आप क्या समझना चाह रहे हो। तो पहले मैंने आपको एक्स मेथड बताया क्योंकि बचपन में आप यहीं पढ़कर आए हो। 10वीं 12वीं जो है यहाँ पर 9वीं 10वीं में हमें यहीं पढ़ाया जाता था। याद करोगे वो क्लास 7 क्लास 8 वाली कहानी, तो लेट द नंबर भी एक्स यहीं से शुरू ही किया जाता था। तो ये बचपन की कहानी थी, इसमें नहीं जाना है। आप कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी, तो थोड़ा बहुत है आपको ये कंसेप्ट समझाने के लिए हमने ये बताया, नंबर ऐसे था, गुना करके ये किया, तो ये कंसेप्ट आपका दिमाग में बिल्ड करेगा कि असल में हम कर क्या रहे थे। ठीक है, जैसे इस कंसेप्ट से आपको बहुत फायदा होगा। इस कंसेप्ट से आपको ये फायदा होगा कि हमारा जो आंसर है, आगे चलकर मैं बताऊंगा इससे क्या फायदा, लेकिन आपका स्पीड जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर लास्ट में हम आपको इतने तक लेकर आ गए कि हाँ देखो ऐसे में ये बदल जाता है बिना सिर पांव के। ठीक है, शुरू में ही अगर मैं आपको ये बताऊं तो इसका कंसेप्ट कहां है, क्यों हमने ऐसा किया, रीजन क्या था, हर चीजों का जानना जरूरी है। कंसेप्ट बन जाएगा उसके बाद तो फिर ऐसे एक लाइन में उड़ाते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है, समझ रहे हो। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो जल्दी से इसके ऊपर, इस टाइप के ऊपर, फिर आपको और क्लियर होगा। गुना करना था 3 बटे 4 से, लेकिन गुना कर दिया हमने 2 बटे 5 से, या ऐसे समझ लो 2 बटे 1 बटे 2 के साथ। तो बताओ जल्दी से चेंज कितना आएगा, बताओ जल्दी से चेंज कितना आएगा। 3 बटे 4 के साथ गुना करना था और 1 बटे 2 के साथ कर दिया। ठीक है, चेंज बताइए कितना आएगा। बोलेंगे सर 3 को 2 के साथ, 4 को 1 के साथ गुना करिए, 6 से हमारा उत्तर आ गया 4। कितने की कमी, 2 की कमी, कितने के ऊपर 6 के ऊपर, इंटू 100। 2 बटे 6 का मतलब 1 बटे 3 होता है, और 1 बटे 3 कितना होता है 33 सही 1 बटे 3% या 33.33%। क्लियर है। अब इस सवाल को आपका एग्जामिनर टफ कैसे बनाता है वो समझो। कल के दिन बोलेगा किसी संख्या में गुना करना था 12 बटे 37 के साथ, लेकिन हमने उसको गुना कर दिया 41 बटे 59 के साथ। ठीक है, और सारे के सारे नंबर वो जो देगा ना, हो सकता है सब प्राइम नंबर की तरह हो। मान लो वो ऐसे देता आपको, संख्या में बोला क्या है आपसे, आपसे बोला है किसी संख्या में गुना करना था 5 बटे, कितना लिखा था मैंने, कितना लिखा था, चलो 7 बटे 37 लिख देता हूं मैं। किसी गुना में, किसी संख्या में 7 बटे 37 के साथ गुना करना था, लेकिन गुना कर दिया हमने 41 बटे, ठीक है, किसके साथ, 41 बटे 59 के साथ। अब बताओ कि प्रतिशत मान कितना होगा। अब बहुत बच्चे यहां कैलकुलेशन के चलते फंस जाएंगे, बहुत बच्चे कैलकुलेशन के चलते फंस जाएंगे, क्योंकि कोई जो संख्या है यहां पर सिर्फ गुना करना होगा। फिर आप आकर क्या बोलोगे, सर पेपर टफ है। और अगर गनीमत रहे, चलो इतना मैं पूछ लिया, अगर गनीमत मान लो ऐसा हो जाए कि कल के दिन अगर मैं अपनी ही शीट को बहुत लाजवाब बनाने के लिए आपको ऐसा दे दूं कि किसी संख्या को गुना करना था 117 बटे 119 के साथ, लेकिन मैंने जो है उसको गुना कर दिया 587 बटे 613 के साथ, तो बताओ प्रतिशत बदलाव कितना होगा। तो देख रहे हो कि यही सवाल टफ कैसे बनते जा रहा है। ये सवाल टफ बन रहा है अपनी डेटा की वजह से, ठीक है, टाइप की वजह से नहीं, कंसेप्ट की वजह से नहीं। अगर आप गौर फरमाओगे तो आपका ये सवाल टफ बनते जाएगा। आगे और 2 अंकों की संख्या थी, फिर 3 अंकों की संख्या दे दी, फिर 4 अंकों की आपको हम संख्या दे देंगे। ठीक है, और अब 4 अंकों की संख्या हम मान लो ऐसा कुछ करके देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बट्टे में 5 6 7 8 इतने से गुना करना था, लेकिन गुना जो किया वो किया 4 3 2 1 और बट्टे में 8 7 6 5, इससे हमने गुना कर दिया। अब बताओ परसेंटेज चेंज कितना होगा। देख रहे हो सवाल को टफ कैसे बनाया जा सकता है। सवाल ऐसे ही टफ बनता है। अगर हम अपनी ही शीट में ऐसे डालें तो आप बोलोगे सर बड़ी लाजवाब शीट है, बड़ी टफ शीट है, लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें राजा कौन होगा बताओ। राजा वो होगा जिसका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होगा, जिसने कैलकुलेशन के ऊपर जो है, ठीक है, ऋषिराज कह रहे हैं इतनी बड़ी गलती आप करा रहे मत सर,
पता नहीं क्या लिख रहे हो आप, छोड़िए। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर जो है आप इस तरीके से अपने सवाल में, ठीक है, जो सवाल का विजेता होगा वो कौन होगा, जिसका कैलकुलेशन काफी अच्छा है। सेम तरीके से यहाँ पर क्या करोगे, आप इधर गुना करोगे, आप बोलोगे 7 × 59, ये हमारी वास्तविक संख्या थी, लेकिन हमारी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 37 × 41। अब यहाँ पर जब तक आपको इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं पता होगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। गुना इतने से करना था, कर इतने से दिया, दिखा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। गुना करना था कितने से, 4/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आप 7 × 59 करो यहाँ पर गुना, तो 7 × 50 350 हो जाएगा आपका, और 9 सते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 3 6 5 11, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 सते 63 का 3 हाथ में 6, 7 5 35 और 6 41, 413। 37 को 41 के साथ गुना करना है, 2 अंकों की गुना जो है आपको तेजी में आनी चाहिए, ठीक है। ये बचपन वाली कहानी मत करना, 1 × 7 7, 1 × 3 3, 4 × 7 28 के 8 हाथ में 2, और 4 × 3 12 और 2 14, ये कहानी है ना, ये छोड़ देना जहां छोड़े थे, ठीक है। वैदिक मैथ आएगा, धीरे धीरे कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। सीधा का सीधा उठाओ यहाँ पर, 1 से अगर आप गुना करोगे 3 को, ठीक है, 1 × 7 7 हो गया, 1 × 3 और 7 × 4 28 और 3 31 का एक हाथ में हो गया 3 आपका, और 4 × 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। आप बोलोगे 413 आना था, 1517 आ गया। फिर यहाँ देखोगे ये कितने का बदलाव है, ठीक है, 17 में से 13 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, और 15 में से आप जो है 1500 में से 400 घटाओगे 1100 हो जाएगा। इतने का बदलाव है, और कितने के ऊपर है, 413 के ऊपर है, × 100, ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप बाकी स्टेप्स में भी कर पाओगे, बाकी क्वेश्चंस को भी कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा आंसर, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमारा कैलकुलेशन ही हमारा सब कुछ है। अगर वहां कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आता हुआ कंसेप्ट भी आप उसको गंवा देंगे। क्लियर है, क्लियर है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन के ऊपर भी ये गेम बन सकता है। चलो, अब जो नेक्स्ट टाइप आप देखोगे ना, ये है बड़ा फेवरेट मेरा, कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। और ये कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल ऐसा है ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मतलब ये सवालों को सेकंडों में बनाता है पूरा का पूरा, आप किसी भी सवाल को एकदम सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। अब सवाल देखिए आप लोग, पहले फिर मैं बताऊंगा ये ए बी है तो है क्या और कहां से आया। सवाल नंबर 15 है आप लोगों के सामने। कहा गया है कि ए की जो इनकम है, जो आय है, वो 25% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, बी से। तो बी की इनकम कितनी होगी, कम ए से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पर कहा, नेहा कहती हैं सर क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो गया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेहा, हम ये नहीं कह रहे कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि इस सवाल को ऐसे कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है और पेपर में आ भी सकता है। 3 अंकों का गुना जो है आराम से आ सकता है, तो डरना नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर, जैसे मान लो हमने कहा, जैसे मान लो हमारी मुन्नी है और हमारा मुन्ना है, तो मुन्नी का जो आय है ना, वो मुन्ने के आय से मान लो 25% ज्यादा है। तो फिर हम बोलेंगे मुन्नी जो है मुन्ने से ज्यादा कमाती है, तो मुन्ना मुन्नी से कितना % कम कमाता है। यहां पर भी सवाल में कहीं पर भी कोई डेटा नहीं दिया जाएगा, तो सारा जो खेल होगा वो किसका होगा, प्रतिशत का होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं, फिर मैं आपको एक लाइन वाला मेथड बताऊंगा। आप इसको बेसिक से पढ़ो, बेसिक से क्या होगा। मान लो यहां पर बेसिक से बोलोगे सर ए है और बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। समझ रहे हो मेरी बात को। हमने कहा सर ए का इनकम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहां पर इनकम जो है, बड़े ध्यान से समझिएगा, और इस लाइन को तोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। आप बोलेंगे सर ए का इनकम हम मानते हैं, और कितना मानते हैं, बोला गया है ए का इनकम हम 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। या हम मान लो यहां पर देखो सवाल में किसका बोला गया ए का जो इनकम है वो 25% ज्यादा है, किसके इनकम के, बी के इनकम के। ए ज्यादा है, किससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा होगा उसको 100 मानो। आप बोलोगे सर बी जो है ना, मान लीजिए कि ये 100 है सर, तो ए इससे 25% ज्यादा है। 100 का 25% कितना होता है, देखो 100 × 25/100। किसी भी संख्या का 25% 30% निकालना होता है, उससे गुना करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा यहां पर कि मुझे 100 का 25% बताओ, तो 100 × 25/100 करते हैं आप, ठीक है। 100 का 25% कैसे निकालोगे, तो गुना करोगे तो 25 आएगा। मान लो मुझे कल के दिन 67 है, ठीक है, या मान लो 60 है, इसका 25% बताना है, तो 60 को 25/100 के साथ गुना, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 3 बार में। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि किसी भी संख्या का 25% उसका 1/4 होता है, क्वार्टर होता है, ठीक है, तो आप उसका 1/4 भी कर सकते हो। तो इसका 25% ये ज्यादा है, मतलब ये 125 है। 20% ज्यादा होता है 120 होता, 30% ज्यादा होता है 130 होगा, कोई दिक्कत की बात। मतलब अगर हमने बी का इनकम अगर 100 माना, तो ए का इनकम उससे 125 हो गया। अब सवाल में अगला लाइन क्या पड़ता है वो पढ़ो, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी सभी पढ़ो। हाउ मच % लेस देन इनकम ऑफ ए। बोला गया बी का जो है, ठीक है, बी का जो इनकम है वो ए से कितना कम है, ठीक है। अब देखो कितना कम है,
कितना कम है बताओ, 25 कम है। ठीक है, और यहां पर अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि जब आपको आंसर लिखना होता है तो एक बच्चा अब कंफ्यूज होता है, 25 कम तो है लेकिन यहां पर नीचे में 125 लगाएं या फिर हम इसको 25/100 लिखें, क्या लिखें। अब इस लाइन का तोड़ जो है वो आपको एक छोटी सी लाइन से मिलेगा, और कहां से मिलेगा देखो, कभी भी आप लोग अगर है ना, इंग्लिश वाले सबसे पहले इस बात को ध्यान देना कि आप लाइन में कैसे पकड़ोगे। आप यहां पर भी पढ़ोगे, आप रेशियो में भी पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे कंपैरिजन, और कंपैरिजन उससे किया जाता है इंग्लिश में जहां पर जो है देन वर्ड का इस्तेमाल होता है। आप देखोगे ना तो देखो यहां इनकम ऑफ बी हाउ मच परसेंट लेस, अब ये देन के बाद जो भी आता है ना, देन के बाद जो भी आता है उसी को हम बट्टे में लिखते हैं। इंग्लिश वाले ध्यान दे, देन के बाद जो भी आता है वही बट्टे में रहता है। आपका ये रेशियो में भी फंडामेंटल काम करेगा, आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम करेगा कि देन के बाद जो आएगा वो नीचे रहेगा, सवाल खुद बोलेगा कि मैं जवाब हूं। ठीक है, और यहां पर हिंदी वाले बड़े ध्यान दें कि बी की आय से, ठीक है, बी की आय ए की आय से, अब ये जो से के पास में जो होगा ना वो जो है उसको आप नीचे रखोगे, से वर्ड से जो चिपका होगा वो नीचे रहेगा, और इंग्लिश वाले देन के बाद जो आएगा वो नीचे रहेगा। तो आप बोलोगे देखो बी जो है ना वो ए से, किससे, ए से, ए की तुलना में बताना है ये जो 25 है वो 125 की तुलना में कितना ज्यादा है या कम है, तो 25/125 × 100। अब ये देखो 25 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 20%। तो ये जो था ये बचपन वाली कहानी थी, इसको 100 मानते थे, इसको 125 मानते थे, तब उत्तर निकालते थे। लेकिन आज के बाद ए बी रूल कैसा कंसेप्ट आपको देगा, ठीक है, जो मजा आ जाएगा आप लोगों को। जब भी आप लोगों को ये बात कहा जाएगा और ये ए बी रूल कहां कहां लगेगा वो भी समझो, पहले ए बी रूल सीख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा ए बी रूल का इंप्लीमेंटेशन जो करना है, अप्लाई करना है, वो कहां कहां पर करना है। ठीक है, तो अब आप लिखो स्मार्ट अप्रोच। ठीक, अब स्मार्ट अप्रोच देखो कि ये स्मार्ट अप्रोच है क्या। ठीक है, फिर मैं आगे चलकर धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, आपको सवाल में कहा गया है कि ए जो है वो 25% ज्यादा है बी से। ठीक है, ए जो है वो 25% ज्यादा है, ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल है। आपको 25% का बट्टा लिखना है। 25% का जो बट्टा होता है कितना होता है, बोलोगे सर 1/4 होता है। कितना, 25% किसके बराबर, 1/4 के बराबर। कैसे लिखा, प्रतिशत को नीचे हटाओगे तो 100 आएगा, और 25 काटेगा 4 बार में तो 1/4, यानी 1/4 है। ज्यादा है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बोला गया है ना मोर देन, हिंदी में ज्यादा यानी प्लस है। कुछ नहीं करना, प्लस का उल्टा कर दो यहां माइनस, प्लस का उल्टा कर दो माइनस। एक है तो एक लिख दो यहां पर, और 4 और 1, 4 + 1, 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 1/5 किसके बराबर होता है, 1/5 जो है वो 20% के बराबर होता है। कैसे पता करते हैं, 1/5 को 100 के साथ गुना करके, तो 20% आएगा। सीधा का सीधा एक लाइन में आंसर दोगे 20%। ठीक है, सीधा का सीधा आंसर दोगे 20%। समझोगे मेरी बात को। अब ये देखो ये फंडामेंटल कहां पर काम करता है, ए बी रूल हम कहां कहां लगाते हैं। जब भी ऐसा कहा जाता है ना कि मेरे पास तुमसे 10 रुपया, मेरे पास तुमसे 10% ज्यादा है, तुम्हारे पास कितना कम होगा, चाहे पैसा, चाहे उम्र, चाहे गाड़ी, कुछ भी। ठीक है, मैं तुमसे इतना ज्यादा हूं, तुम मेरे से कितना कम हो प्रतिशत में। ठीक है, उसके पास उससे इतने रुपए ज्यादा है या इतना प्रतिशत पैसा ज्यादा है, तो दूसरे के पास उससे कितना कम होगा, हर जगह पर। जैसे मान लो यहां आगे पढ़ोगे, मेरे नंबर तुमसे 50% ज्यादा है, तुम्हारे नंबर मेरे से कितना % कम है। तो यहां पर जब आगे चलकर बताऊंगा कि ये ए बी का कहानी क्या होता है। जब भी दो संख्या को गुना करने पर एक कांस्टेंट रिजल्ट आता है, जब भी दो संख्या को गुना करने पर एक कांस्टेंट रिजल्ट आता है, तो ये जितने प्रतिशत से जनाब बढ़ते हैं उतने ही प्रतिशत से ये जो है ये घटता है। आगे चलकर जो है यहाँ पर, अरे टेंशन मत लो, 7-8 सवाल कराएंगे ना, धुएं धुएं में उड़ा दोगे आप लोग। आगे चलकर आप लोग सीखोगे कि ये ए बी रूल का और कितना शानदार कंसेप्ट का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कि अगर हम अपने खर्चा को 10% बढ़ा दें, ठीक है, तो प्राइस को कितना कम करना पड़ेगा, इस तरीके से कि अब प्राइस इतना % बढ़ गया तो खर्चा जो है वो कितना % कम होगा, हर तरीके से। तो हमने लिखा तो लिखा कैसे, अब समझो। मान लो कि हमारा जो है ए जो है वो 20% ज्यादा है। देखो इस ग्राफ को समझो, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो हमारा ऐसे बोलेगा कि ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से मान लो कल के दिन 20% ज्यादा है, पहला केस। ठीक है, फिर ए जो है मान लो इससे 20% कम है, दूसरा केस। ठीक है, यहां पर ये अभी ज्यादा कहीं इस्तेमाल करते हैं कि ये 16 सही 2/3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। फिर ए जो है मान लो यहां पर आप ऐसे बोल लो कि इससे 20% कम है। ठीक है, अब देखो 3 डेटा 3 सवाल हो गए आपके। तो पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा में क्या और तीसरे में क्या, समझेंगे। पहला में आपसे बोला जाएगा कि ए इससे 20% ज्यादा है तो बी इससे कितना कम होगा। ठीक है, ए इससे इतना ज्यादा है तो बी कितना कम होगा, जो है ए इससे कम है तो बी इससे कितना ज्यादा होगा। हर जगह पूछा गया। सवाल में बस एक लाइन पढ़ो और उत्तर दे दो। 20% का बट्टा लिखो, 20% का बट्टा 1/5 होता है। ज्यादा है तो प्लस का साइन लगाओगे, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। ऊपर वाला 1 है तो 1 लिखोगे। 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, और 1/6 किसके बराबर, 16 सही 2/3, तो आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। बात खत्म। ठीक है, ए जो है इससे 16 सही 2/3 ज्यादा है, प्लस है तो प्लस लिखोगे। 16 सही 2/3 अभी कितने आया था, 1/6। 16 सही 2/3 किसका मान होता है, 1/6।
प्लस है तो उल्टा होगा इसका माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, एक है तो एक आएगा, 6 + 1 1/7, 1/7 कितना परसेंट होता है, 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा भी केस देख लो, माइनस वाला भी, ए इससे कम है, माइनस है तो माइनस लिखो, 20% का मतलब 1/5 है, माइनस है तो प्लस लिखोगे, 1 है तो 1 लिखोगे, 5 में से 1 घटाएंगे, 5 - 1, 5 - 1 कितना होता है 4, यानी 1/4 कितना होगा 25% करेक्ट आंसर। 1/4 कितना 25% करेक्ट आंसर। तो चलो अब अगला सवाल बताओ जल्दी से। ठीक है, अब अगला सवाल तक मुझे लगता है आप लोग एकदम हीरो बन चुके हो। अगला बताओ, P 50% Q से ज्यादा है, Q कितना कम होगा P से, बताओ। ए बी रूल का इस्तेमाल करके P 50% ज्यादा है Q से, Q कितना परसेंट कम होगा। लव यू भाई, लव यू। ठीक है बताओ। 50% ज्यादा है, 50% का मान होता है 1/2। ठीक है, और ज्यादा है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, प्लस का उल्टा कौन होता है माइनस, एक का आएगा 1 और 2 + 1 3 यानी 1/3। 1/3 कितना होता है 33 सही 3 ठीक है 33.33%। समझ में आया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल। ठीक है, अगर ए की जो इनकम है वो 20% कम है बी से, तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, ए की इनकम इतनी कम है तो बी की जो है वो कितनी ज्यादा होगी, बताओ, उत्तर बताओ। ये हमारा खुद का कंसेप्ट है, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत। तो बोलोगे सर 20% कम है, 20% का बट्टा 1/5 होता है, कम के लिए माइनस लगाओगे, माइनस का उल्टा होता है प्लस, 1 के लिए लिखोगे 1, 5 - 1 1/4, और 1/4 कितना परसेंट होता है, 1/4 जो है वो 25% होता है। तो उत्तर कितना आएगा 25%। 1/4, 1/4 25%, 25%, 25%, बहुत अच्छे। ठीक है, माइनस का उल्टा प्लस, 1 के जगह पर 1, 5 - 1 4, 1/4 25%। ठीक है, चलो अब केजरीवाल और थोड़ा सा जो है, ठीक है, केजरीवाल और योगी के ऊपर भी सवाल देख लो सेम तरीके से। ऐसे सवालों में एक बात बताऊं, जिंदगी में कभी सवाल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, खाली डेटा उठाते हो और उत्तर देते हो। ठीक है, सिर्फ डेटा उठाओ और उत्तर दे दो। बोला गया है केजरीवाल के जो नंबर है ना 33.33% कम है किससे, योगी जी से। योगी जी के नंबर बताओ कितने होंगे केजरीवाल से, दोनों को पढ़ने के लिए भेज दिया। तो 33.33 का बट्टा पता होना चाहिए कितने के बराबर, 1/3 के बराबर। कम है कि ज्यादा है, इतना परसेंट लेस बोला है, लेस के लिए कौन सा साइन आता है माइनस, तो बोलोगे माइनस। 33.33 होता है 1/3। अब आपको पता है सर ने कहा इसका उल्टा करना है, माइनस का उल्टा कौन होता है प्लस, ऊपर एक है तो एक ही लिखोगे। ठीक है, 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 कितना होता है, 1/2 जो है वो 50% होता है। 1/2 कितना होता है 50% होता है। क्लियर है, बताओ बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो अब एक इस तरह का भी सवाल देखो, ये भी सवाल जो है ये भी बड़ा फेमस है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है आपको पहले इसको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो इसको भी करो यहां पर। ठीक है, करो। कहा गया है राधे माँ जो है उनकी उम्र 20 साल है और जो काम करीम है वो उससे 25% ज्यादा है राधे माँ से। तो बताओ राधे माँ कितनी कम होंगी काम करीम से। अब एक बात बताओ, क्या ऐसे डेटा में हमें जो है ये 20 साल की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं भैया। मेरी इनकम 1 लाख है और मेरी इनकम आपसे 25% ज्यादा है, आपकी मेरे से कितनी कम होगी? तो मेरा जो है 1 लाख हो 2 लाख हो क्या फर्क पड़ता है, परसेंटेज में पूछ के परसेंटेज में बताना है। यानी राधे माँ जो है, ठीक है, अगर बोला गया काम करीम 25% ज्यादा है राधे माँ से, 25% का मतलब होता है 1/4, ज्यादा का मतलब हो गया प्लस, प्लस का उल्टा हो गया माइनस, 1 है तो 1 लिखेंगे, 4 + 1 5, तो 1/5 कितना होगा 20%। कितना होगा 20%। कोई फर्क नहीं पड़ता राधे माँ की उम्र 20 साल है, 25 साल है, 28 साल है या 50 साल है। ठीक है, क्योंकि उम्र थोड़ी पूछा है कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है। अब अगला सवाल देखो यहां पर। ठीक है, अगला सवाल कहा गया, समझो, राजधानी जो है, ठीक है, वो 16 सही 2/3% शताब्दी से धीरे है। शताब्दी राजधानी से कितनी होगी बताओ? शताब्दी जो है वो राजधानी से कितनी परसेंट तेज होगी बताओ? 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 को क्या बोलोगे? 16 सही 2/3 जो है वो 1/6 का मान होता है। कम है कि ज्यादा है? कम है तो कम के लिए माइनस लिखोगे, माइनस का उल्टा कौन प्लस, 1 है तो 1 लिखोगे, 6 में से 1 गया 5, 1/5 कितना होता है बताओ? बताओ 1/5 कितना होता है बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर? तो कितना होगा आंसर? 20% होगा। कोई दिक्कत यहां पर? चलो आप देखो यहां पर। ठीक है, चलो तो इसी तरीके से जो है आगे बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं। अब एक बार ठीक है, तो क्लियर हो गया।
ठीक है, ये तो मस्त कंसेप्ट है। अभी इस कंसेप्ट पे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और फिर इस कंसेप्ट में कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं जो शीट में नहीं दिए हैं लेकिन वो क्लास में होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। शीट में अभी बहुत सारी बातें ऐसी नहीं दी हैं जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारी बातें शीट में दे दी तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या। ठीक है, तो कल इस परसेंटेज को जो है और थोड़ा टफ करेंगे, और टफ करके हम पढ़ेंगे। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, कल संडे है। ठीक है, आप लोगों की क्लास परसों होगी, मंडे को होगी। संडे को जो है वो क्लास बंद रहती है, ये दिल मांगे मोर। तो और जो सवाल है ना शीट में आगे के इसके 20 के बाद, वो लगा लेना। ठीक है, और लगा लेना, और बढ़िया तरीके से जो है मैं आपको क्लास में और थोड़ा बढ़िया डेटा दे देकर जो है कल प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, चलो सर, आपने सच में मैथ से डर खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आज यूट्यूब पर पढ़ाओगे? बिल्कुल, आज डीआई की क्लास है, यूट्यूब पर होगी। ठीक है, चलो तो मिलेंगे शाम 7 बजे अभी यूट्यूब पे। अभी तो है, आप लोग आराम करो बढ़िया तरीके से। शाम तक ये वीडियो लोड हो जाएगी तो कल पूरा का पूरा रिवीजन कर लेना, तीनों के तीनों क्लास को जो रिवाइज करेगा। तो फिर रिवीजन जितना करोगे उतना मजा आने वाला है, जितना ज़्यादा रिवाइज करो उतना आगे बढ़ोगे। ठीक है, शीट तो दे ही दिया है। चलो, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, टेक केयर। ठीक है, चलो, लव यू भाई।